तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैन फैमिली का हेड जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सारी गलती मेरी है और जैसे ही ये इवेंट ख़त्म होगा तो मैं आप सभी लोगों को इस बारे में एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो हेवनली सेज मैन से इनका मास्टर होता है वो चूरैन के फादर के पास में आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम्हारी डॉटर चूरैन भी तो अंदर गई हुई है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही। जो उनका चूरैन के फादर जो होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि मुझे अपनी डॉटर की सेफ्टी की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे लूज कल्टीवेटर जो है वो मेरी डॉटर को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही एवनली सेज मैन से इनका मास्टर जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि जियाओ डियाना कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वे लूज कल्टीवेटर बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, उनमें से कुछ लोग तो ओवरलोड रियलम पर भी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे यंग चिल्ड्रनों की, तो वे लोग तो अभी केवल प्रमोडियल रियलम पर ही है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग उनका सामना कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो एमिली सेज मैन से इनके मास्टर से बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेकर हूँ क्योंकि जो लिंग जुई सैक्ट का वो चैन है वो मेरी डॉटर के साथ में अंदर गया है और उसके वहाँ पर रहते हुए मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही एमिली सेज मैन से इनका मास्टर भी शौक होते हुए बोलता है कि लिंग जुई सैक्ट का लुओ चैन, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जिसने कि सोड इमोर्टल कंपटीशन को फर्स्ट पहले से जीता था हमारे जू यून को हरा कर। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसी लुओ चैन की बात कर रहा हूँ। लुओ चैन इस तरह का पर्सन है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो उसके बारे में मैं खुद भी सही से नहीं देख पाता। जो सुनते के साथ ही नोबेला स्वॉर्ड्स एक्ट का पैट्रिच भी बोलता है कि मैं मानता हूँ कि वो बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसने यहाँ पर सभी यंग जनरेशन के टैलेंटेड लोगों को हरा दिया, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वे लूज कल्टीवेटर जो है वो पूरी तरह से ओल्ड फॉक्स है जिनके पास में यहाँ पर एक्सपीरियंस और कल्टीवेशन दोनों ही वो चैन से ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो उनका सामना कर पाएगा। जो सुनकर एमिली सेज मैन से इनका मास्टर भी चूरैन के फादर से बोलता है कि लिंग जुई सैक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की लाइन पर है, जिनके लोगों से यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर इतनी उम्मीद कर रहे हो, सच में आपका दिल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अब हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार करने के। बस मैं आशा करता हूँ कि उन लोगों को वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई हो जिसकी मदद से उन्होंने खुद को हाइड कर लिया और उन लूज कल्टीवेटरों से बच गए हो, क्योंकि उनमें से जिनका भी लूज कल्टीवेटरों से वहाँ पर सामना हुआ होगा, मुझे डर है कि उनमें से कोई भी चिंता जो है वो नहीं बच कर आने वाला। और उनके इतना बोलते ही पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से पर्सन बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे बोलते हैं कि वो देखो अब लोग बाहर आने लगे हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लुओ चैन सभी लोगों के साथ में बाहर की तरफ आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद चैन फैमिली का पैट्रिज भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो बोलता है कि लिंग जुई सेट के सभी लोग वापस आ गए, एक भी पर्सन जो है वो उनमें से मिस नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चूरैन भी अपने फादर के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही चूरैन का फादर चूरैन से बोलता है कि मैंने सुना था कि कुछ लूज कल्टीवेटर ज़बरदस्ती अंदर घुस गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया, लेकिन मैं जानता था कि जब तक वो चैन तुम्हारे पास में है तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जोयून होता है वो भी अपने जो साइड मास्टर होता है उसके पास में आ जाता है, जो देखने के बाद एमिली सेजमैन से इनका मास्टर उससे बोलता है कि जोयून चलो मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि काफ़ी सारे लूज कल्टीवेटर जो थे उन्होंने यहाँ पर सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर किया था, तो उनके साथ में क्या हुआ, क्या उनका सामना तुमसे नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही जो जोयून होता है वो पैट्री से बोलता है कि पैट्री जितने भी लूज कल्टीवेटर थे वे सभी के सभी जो है वो अंदर मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एमिली सेजमैन से इनका पैट्रिज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम मेरे एमिली सेजमैन से इनकी प्राइड होने के लायक हो, तो चलो मुझे बताओ कि आखिर तुमने कितने लूज कल्टीवेटर जो थे उन्हें अंदर मारा है। जो सुनकर जो जोयून होता है वो अपने पैट्रिज को बताता है कि पैट्रिज अगर मैं आपको सच बताऊँ तो जितने भी लूज कल्टीवेटर थे वे सभी के सभी लुओ चैन और उसके साथियों के द्वारा मारे गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैमिली सेजमैन से इनका पैट्रिज होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सभी जो लूज कल्टीवेटर थे वो लिंग जो साइड के लोगों के द्वारा मार दिए गए, सच में ये तो सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन छोड़ो, वैसे भी वे लूज कल्टीवेटर जो थे वो मरना ही डिजर्व करते थे, अगर वे अंदर ही मारे गए हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद उन्हें यहाँ पर अपने हाथों से मार देता। लेकिन मैं तुम्हारे ओरा को देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और कम से कम तुमने 5 मिनट रियलम जो है उनके अंदर ब्रेक थ्रू किया है। सच में तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इतना बोलते के साथ ही जो पैट्रिज होता है वो उनकी कमर थपथपाने लगता है, थपथपाते हुए बोलता है कि सच में तुम्हें वली सेज मैन से इनके रियल जीनियस हो, तुम्हारे जैसा कोई जीनियस नहीं हो सकता।
और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो चूरैन का फादर होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए चूरैन से बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि तुमने पूरा का पूरा एक मिजोरियलम जो है उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, इवन कि तुमने यहाँ पर पूरा 1.5 मिजोरियलम ब्रेक थ्रू किया है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हेमनली सेजमैन से इनका मास्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब चूरैन जो होती है वो हंसते हुए अपनी फादर को बताती है कि फादर इसके लिए जो लुओ चैन है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसी के कारण ही मेरी इतनी सारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो पाई है, अगर वो नहीं होता तो मैं कभी भी अपनी कल्टीवेशन को इतनी फास्टली इंप्रूव नहीं कर पाती। और चूरैन के इतना बोलते के साथ ही जो जोयुन होता है वो हंसते हुए अपनी पैट्री से बोलता है कि सैक्ट मास्टर हकीकत तो यह है कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, मेरी कल्टीवेशन तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कम इंप्रूव हुई है। क्योंकि अगर बात की जाए लिंग जूई सेक्ट के लोगों की तो जो लिंग जूई सेक्ट के लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। लिंग जूई सेक्ट के हर एक लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा रियलम जो है उसे ब्रेक थ्रू किया है। जो सुनने के बाद जो पैट रीच होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी जो जुयन होता है वह हंसते हुए बोलता है कि इवन की मेरी कल्टीवेशन के भी इम्प्रूव होने का कारण यही है कि मैंने जो लुओ चैन था उसका बेनिफिट उठाया, क्योंकि मैंने लुओ चैन की थोड़ी सी मदद जो थी वो वहाँ पे की थी, इसीलिए मैंने उनके जो थोड़े से रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल कर कर अपनी कल्टीवेशन के जो मिनरल रियलम थे उनके अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि नोबेल असोर्ट्स एक्ट का जो पैट्रिच होता है उसे जिनयून के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जिनयून से बोलता है कि सभी लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन इम्प्रूव क्यों नहीं हुई। जो सुनकर जिनियन जो होता है वो घबराते हुए अपनी बैटरी से बोलता है कि सैक्ट मास्टर जैसे ही मैंने इंटर किया तो लूज कल्टीवेटर वहाँ पर आ गए थे, जिस कारण मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और मैं छुप गया, जिस कारण मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही जो नोबेला सोर्स एक्ट का पैट्रिच होता है वो गुस्से में उसे पंच मार देता है और पंच मारते हुए चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बस तुमने अंदर जाने के बाद खुद को वहाँ पर छुपाए रखा। सभी लोगों ने अपनी कल्टीवेशन जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया, सभी लोग लुओ चैन को फॉलो कर रहे थे, तो फिर आखिर तुमने लुओ चैन को फॉलो क्यों नहीं किया। अगर तुमने लुओ चैन को फॉलो किया होता तो तुम्हें भी वहाँ पर बेनिफिट मिलता, तुम्हारी कल्टीवेशन भी वहाँ पर इम्प्रूव होती। और इतना बोलकर अब नोबेला सोर्स एक्ट का मास्टर जो होता है वो जिन को बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर डांटना शुरू कर देता है, जो देखकर एमली सेजमैन से इनका मास्टर जो होता है वो जुयुन की तारीफ करते हुए बोलता है कि जुयुन सच में तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जो कि तुमने लुओ चैन को वहाँ पर फॉलो किया। जो सुनकर जो जुयन होता है वो पैट्री से बोलता है कि पैट्री अगर मैं सच बताऊँ तो लुओ चैन को अपनी आंखों से देखने के बाद मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि लुओ चैन जो है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें लुओ चैन के साथ में दोस्ती कर लेनी चाहिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो है एमली सेजमैन से इनका पैट्रिच होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया क्या कि क्यों जो जियाओ टियान था उसे लुओ चैन के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। सच में जो लुओ चैन है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो चैन फैमिली के पैट्रिच के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि चैन फैमिली ऐड यहाँ पर आपकी चैन फैमिली की एंसिस्टर की जो स्वॉर्ड थी उसे मैं आपके लिए वापस लेकर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो एंसिस्टर स्वॉर्ड को उसे दे देता है, जिसे देखने के बाद चैन फैमिली का जो हेड होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि ये तो सच में हमारे एंसिस्टर की स्वॉर्ड है, ये मेरे चैन फैमिली के एंसिस्टर की स्वॉर्ड है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैन फैमिली का हेड जो होता है वो लुओ चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर फ्यूचर में आपको मेरी चैन फैमिली से किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि अगर आपकी मदद करने के लिए मेरी चैन फैमिली को आग से होकर भी गुजरना पड़ा या फिर पानी के अंदर डूबना पड़ा तो मेरी चैन फैमिली जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो है मल्ली सेजमैन से इनका मास्टर होता है वो भी लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आते हुए उसको बताता है कि जो जुयून है उसने मुझे बताया कि तुमने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की, अगर तुम नहीं होते तो शायद वो बच भी नहीं पाता, इसीलिए मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि जो जुयून है वो मेरे हमली सेजमैन से इनकी प्राइड है, तो इसीलिए अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की मेरे साइड से ज़रूरत हो तो तुम प्लीज़ मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पैट्रिज मैं आपसे जो है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, हकीकत तो यह है कि मुझे सच में आपके हेमनली सेजमैन से इनसे एक चीज़ की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद हेमनली सेजमैन से इनका पैट्रिज बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे आपके हेमनली सेजमैन से जो लिविंग स्पिरिट ग्रास है उसकी ज़रूरत है। और अब लिविंग स्पिरिट ग्रास का नाम सुनने के बाद जो जुयून होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि लिविंग स्पिरिट ग्रास आखिर ये किस तरह का हर्ब है, मैंने तो आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना और ना ही हमारे मेंशन के अंदर कोई इस प्रकार की हर्ब मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है मल्ली सेजमैन से इनका पैट्रिज होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए वो चैन से बोलता है कि आखिर तुम्हें किस तरह से पता लगा कि हमारे जो है मल्ली सेजमैन से है उसके अंदर लिविंग स्पिरिट ग्रास मौजूद है और आखिर तुम इस ग्रास का कहने क्या वाले हो।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी के लिए तुम इतना जान सकते हो कि मैं लिविंग स्पिरिट ग्रास का इस्तेमाल कर कर जो हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल है उसे बनाना चाहता हूँ। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेज मैनसन का पैट्री जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा कैपेबल इंसान नहीं है जो कि हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल जो है उसे बना सके। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें पिल को रिफाइन करने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि जो लिविंग स्पिरिट ग्रास है वो सीक्रेट लैंड के अंदर ही केवल ग्रो होती है जो कि तुम्हारे हेवनली सेज मैनसन के अंदर है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी के टाइम पर जो तुम्हारा हेवनली सेज मैनसन है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम मुझे जो लिविंग स्पिरिट ग्रास है वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही हेवनली सेज मैनसन का मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ पलों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हेवनली सेज मैनसन का पैट्रिज लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें लिविंग स्पिरिट ग्रास जो है वो दे दूंगा, क्योंकि हकीकत तो ये है कि अब उसका ज़्यादा यूज जो है वो हमारे लिए नहीं रहा। लेकिन इसे देने के बदले में मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ज़ोयून है उसे कुछ टाइम के लिए तुम अपने आप को फॉलो करने दो। तो क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो? जो सुनकर लुओ चैन बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो हेवनली सेज मैनसन का पैट्रिज होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से वापस लौटने के बाद में जो ज़ोयून है उसे लिविंग स्पिरिट ग्रास देकर तुम्हारे लिंग जूई सेट के अंदर भेज दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो भी अपने लोगों के पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए बोलता है कि चलो अब काम जो है वो यहाँ का खत्म हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है दोबारा से अपने लिंग जूई सेट के अंदर वापस लौटने का। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट को लेकर अब वहाँ से निकल जाता है। और जो ज़ोयून होता है वो हेवनली सेज मैनसन के पैट्रिज से पूछता है कि सेक्ट लीडर आखिर ये लिविंग स्पिरिट ग्रास क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही हेवनली सेज मैनसन का पैट्रिज उसको बताता है कि ये एक बहुत ही रेयर हाई ग्रेड का स्पिरिट हर्ब होता है जो कि हमारे सीक्रेट लैंड जो कि हेवनली सेज मैनसन के अंदर है उसके अंदर ही ग्रो होता है। और आज से 1 लाख साल पहले यहाँ पर जब किंग एम्परर हुआ करते थे तो उस टाइम पर वे यहाँ पर इससे पिलो को रिफाइन किया करते थे, जिन पिलो की यहाँ पर क्वालिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करती थी और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी हुआ करती थी। और उस पिल को बाद में हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल जो है वो नाम दिया गया। और वो पिल जो थी वो किसी करिश्मा से कम नहीं थी, क्योंकि चाहे इंजरी कितनी भी ज़्यादा खतरनाक क्यों ना हो लेकिन एक ही पल में वो सभी इंजरियों को हील कर सकती थी। और इस हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल को रिफाइन करने के लिए इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो था वो यही लिविंग स्पिरिट ग्रास थी। इसी की मदद से ही उसे यहाँ पर रिफाइन किया जा सकता था और इसे रिफाइन करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा करता था। और चूंकि उस टाइम पर जो ये लिविंग स्पिरिट ग्रास थी ये केवल हमारे मैनसन के अंदर ही उपलब्ध थी, तो इसीलिए इसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्राइस जो था वो मिला करता था। यही कारण है कि जो हमारा हेवनली सेज मैनसन था उस टाइम पर बहुत ही हाईली ग्रो किया था। जो सुनकर जो ज़ोयून होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर ये लिविंग स्पिरिट ग्रास इतनी ज़्यादा प्रीशियस है तो फिर आप ये लुओ चैन को इस तरह से क्यों दे रहे हैं जैसे कि ये कुछ भी ना हो। जो सुनते के साथ ही हेवनली सेज मैनसन का पैट्रिज उसको बताता है कि धीरे धीरे कर कर हमारा किंग एम्पायर जो था वो कमज़ोर होता हुआ चला गया, जिसके कारण यहाँ पर सभी टेक्निकें जो थी वो भी डिक्लाइन होती चली गई। और जो एल्केमिस्ट इन पिलों को रिफाइन किया कर सकते थे वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गए। और अगर अब के टाइम की बात की जाए तो अभी के टाइम पर जो एल्केमिस्ट होते हैं उनका मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और उन रेयर एल्केमिस्टों में से भी कोई एल्केमिस्ट ऐसा नहीं है जो कि हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल जो है उसे रिफाइन कर पाए। इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचा, तो इसीलिए अब ये लिविंग स्पिरिट ग्रास भी किसी काम की नहीं है। और अब पैट्रिज की इस बात को सुनने के बाद जो ज़ोयून होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो लुओ चैन है वो सच में जो हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल है उसे रिफाइन कर सकता है। जो सुनते के साथ ही पैट्रिज उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन चूंकि लुओ चैन ने मुझसे इस चीज़ की डिमांड की है तो इस तरह से हमारा उसके ऊपर एक फेवर हो जाएगा इस ग्रास को देकर। और इसी बहाने से तुम्हें भी लुओ चैन के पास में रहने का मौका मिल जाएगा, तो तुम्हें लुओ चैन की साइड में रहकर उससे यहाँ पर सी चीज़ें जो है वो सीखनी होगी। और इसी के साथ में तुम्हें इस चीज़ का भी पता लगाना होगा कि आखिर ये लुओ चैन किस तरह का पर्सन है। जो सुनकर ज़ोयून जो होता है वो थोड़ा नर्वस होते हुए पैट्रिज से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही रहेगी कि अगर आप मुझे लुओ चैन की साइड में छोड़ोगे तो। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिज होता है वो उसे बोलता है कि ज़ोयून, मैं मानता हूँ कि तुम हमारे हेवनली सेज मैनसन की प्राइड हो, लेकिन तुम्हें भी बाहर जाकर वर्ल्ड के बारे में थोड़ी चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए। जो हेवन है वो तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है और तुम जितना ज़्यादा सीखोगे तुम्हें इससे इतनी ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर जो ज़ोयून होता है वो थोड़ा घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ मेरी बात को तो सुनो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर उसे बोलता है कि बेफालतू की बातें कहना बंद करो, मैंने डिसीजन बना लिया है, तुम लुओ चैन की साइड रहोगे और जो अपना कैरेक्टर है उसे रिफाइन कर कर और भी ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर बनोगे।
जो सुनकर जो जुयून होता है वो पैट्रिच को समझाते हुए उसे बोलता है कि सैक लीडर एक मिनट रुकिए, मेरी बात को मुझे फिनिश करने दीजिए, क्योंकि ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जिस टाइम पर हम लोग सीक्रेट रियलम के अंदर थे तो उस टाइम पर मुझे पता लगा कि जो लिंग जुई सैक्ट है वो दोनों डीमन सैक्टों के ऊपर अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा है और जल्दी ही वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। जो सुनते के साथ ही जो एमिली सेजमैन सेन का मास्टर होता है उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है वो इतनी लेट क्यों बता रहे हो, क्या तुम्हें ये बात जो थी वो मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी। क्योंकि बात की जाए अगर दोनों डीमन सैक्ट होगी तो दोनों ही डीमन सैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उनमें से हर एक सैक्ट की पावर हमारे जो है एमिली सेजमैन सेन है उसके बराबर ही है, और अगर वे दोनों एक साथ में मिल जाते हैं तो पूरे साउथर्न ब्रांच के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि उनके साथ में पंगा ले पाए, क्योंकि उनकी पावर जो होती है वो अनस्टॉपेबल हो जाएगी। जो सुनकर नोबेला सोर्ड सैक्ट का पैट्रिक जो होता है वो भी उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जोल वो चैन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो दोनों डीमन सैक्टों के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है तो लगता है कि वो खुद की स्ट्रेंथ के बारे में ही नहीं जानता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर की किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन को आकर बताती है कि सीनियर ब्रदर जो इलाइट डिसाइपल मिस लुओ है वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ठीक है, उसे यहाँ पर आने दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस लुओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते के साथ ही जो लुओ चैन होता है उसे पहले रिस्पेक्ट देती है। जो सुनकर जो लुओ चैन होता है वो मिस लुओ से पूछता है कि मिस लुओ बताइए आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रही हो। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि आपसे मिलने के मेरे पास में 2 रीज़न थे। सबसे पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर मुझे रीबर्थ पिल दी, जिसके कारण मैंने अपनी कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू किया और अब मैं फेडरल रीबर्थ रियलम पर पहुँच चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने लिंग जोई सैक्ट के सभी डिसाइबलों को फेडरल रीबर्थ पिल जो थी वो दी थी, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए तुम्हें स्पेशली शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम सभी का रिवॉर्ड था हमारे सैक्ट के अंदर रुकने के लिए। जो सुनकर मिस लुओ जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि मेरे आने का यहाँ पर दूसरा रीज़न ये था कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि मैंने पास्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, जिसके लिए मैं आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं पास्ट में गलत थी, मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था, मैं अपनी असली बात के बारे में भूल चुकी थी, तो क्या आप मुझे एक और मौका जो है वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तुमने काफ़ी अच्छा किया, तुमने अपनी पास्ट की गलतियों को समझा और खुद के अंदर सुधार को लेकर आई, लेकिन अगर एक बार कोई चीज़ हमसे खो जाती है तो वो दोबारा हमारे पास में नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी को खो देती हो तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाती। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनकर जो चू रैन होती है वो लुओ चैन से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाती है और लुओ चैन से बोलती है कि मैं आपकी बात को समझ गई। जो सुनकर लुओ चैन भी उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनने के बाद अब जो चू रैन होती है वो भी लुओ चैन को ओके बोलकर और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जो देखकर किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन लुओ चैन उसे बोलता है कि जो लुओ है वो इस चीज़ को समझ चुकी है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं था, लेकिन अब उसने इसे मिस कर दिया है, तो इसीलिए अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई। लेकिन उसके बाद भी उसे यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिंग जोई सैक्ट जो है वो पहलों की तरह नहीं रहा है, लिंग जोई सैक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ जो है वो आने वाली है, तो इसीलिए ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा फ्यूचर में उठा पाती है या फिर नहीं। और इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग मुझे तुमसे एक काम है। जो सुनने के बाद किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर ब्रदर बताइए आपको क्या काम है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि सभी लोगों से बोल दो कि वे अपनी प्रिपरेशन जो है वो करना स्टार्ट कर दे, 3 दिनों के बाद हम लोग जो है वो दोनों डीमन सैक्टों के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे। जो सुनकर जो किनपिंग होती है वो हंसते हुए लुओ चैन से बोलती है कि ठीक है ब्रदर, मैं आपकी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जोई उनके ऊपर आ जाता है, जो कि लिंग जोई सैक्ट के अंदर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि लो फाइनली मैं लिंग जोई सैक्ट के अंदर आ गया। और इतना बोलकर अब जो जियून होता है वो लिंग जुई सैक्ट के अंदर आ जाता है और वहाँ पर डिसाइपलों को देखने के बाद वो बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लिंग जुई सैक्ट के अंदर पहले के मुकाबले अब काफ़ी कम डिसाइपल है, लेकिन अगर यहाँ पर हर एक डिसाइपल की बात की जाए तो इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एनर्जी से पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी जो है वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू करते रहे तो जो लिंग जुई सैक्ट है वो जल्दी से अपनी ग्लोरी को वापस पा लेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आने से पहले सोचा ही था। जो सच में लुओ चैन है उसने लिंग जुई सैक्ट को पूरी तरह से चेंज कर दिया है।
और जून के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो वेलकमी रूम के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि जो जोयून होता है वो लुओ चैन से बोलता है, सेक मास्टर लुओ चैन, जैसा कि मेरे मास्टर ने आपसे वादा किया था, मैं यहाँ पर जो लिविंग स्पिरिट ग्रास है उसे लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब जूयून के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।